भगवान शिव ने बताया किस पाप के कारण स्त्रियों जवानी में ही विधवा हो जाती है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मैं तुम्हें देख रही हूँ कि कुछ स्त्रियां विवाह के तुरंत बाद विधवा हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि यह न्याय नहीं है। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है, देवी, आप जानना क्या चाहती हो? अगर आपके मन में कोई शंका है तो उन्हें संकोच होकर कहे तब। मित्रों, आगे माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो मुझे विचलित कर रहे हैं। कृपया करें और आप इनका उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अपने प्रश्न मुझे बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। पूछो गौरी, क्या है तुम्हारे प्रश्न? तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री विवाह के बाद ससुराल जाते ही विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस पाप के कारण स्त्रियों को जवानी में विधवा होना पड़ता है। और तीसरा प्रश्न है, पति के लंबी आयु के लिए स्त्रियों को कौन सा व्रत करना चाहिए। मित्रों, तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, गौरी, मैं तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें जब तक कथा सुनाऊं तुम्हें इस कथा को पूरे ध्यान से और अंत तक सुना होगा, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो मित्र, कब कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, इस कथा को पूरा ध्यान से सुन और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, यह कथा मेरे प्रभु और भक्त भगवान श्री हरि विष्णु के एक अवतार की है। जो सुनो, एक ब्राह्मण था जो पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय था जिसका नाम मोहन था। उसके माता पिता नहीं थे, वह अकेले अनाथ एक ही साधु के साथ पाल बढ़ा और शिक्षा ग्रहण करने के बाद राज्य सेवा में सैनिक का काम करने लगा। अभी तक उसका विवाह न होने के कारण उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वह जो कुछ भी धन कमाता था वह उसे सेवा के भंडार में जमा करता था। मित्रों, फिर एक दिन गोपाल नामक युवक इस सेवा में भर्ती हुआ। मित्रों, मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, गौरी, पहले ही दिन गोपाल मोहन के साथ दोस्ती करता है। फिर जब उनकी दोस्ती और रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, तब गोपाल एक दिन मोहन से कहता है, देखो भाई मोहन, तुम्हारे पास जो संचित धन है वह इतना ही रहेगा। अगर तुम वह मुझे धन दे दो तो मैं, मेरे पिताजी एक व्यापारी है, हम इसे व्यापार में लगा देंगे और जो भी मुनाफा होगा तब मैं तुम्हारा धन ब्याज सहित वापस कर दूंगा। और जब तुम्हें धन की आवश्यकता हो उसे समय तुम मुझे मांग लेना। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, इस तरह मोहन ने अपना सारा धन गोपाल को व्यापार में लगाने के लिए दे दिया। व्यापार में सफलता मिलने लगी और वृद्धि होने लगी और कुछ समय की बाद गोपाल ने सी को भी छोड़ दिया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बिता गया। पर एक दिन जब मोहन ने अपना धन गोपाल से वापस मांगा, तब गोपाल ने उसे कुछ दिनों बहाना बना लिया। फिर गोपाल अपने घर जाकर सोने लगा कि अगर मैंने मोहन को धन वापस दे दिया तो मैं क्या करूंगा, मेरा व्यापार तो बंद हो जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद गोपाल को पता चलता है कि उसकी सेवा में लड़ाई हो गई है। दूसरे राज्य के लोग इस राज्य पर हमला कर रहे हैं और मोहन उनसे डट के मुकाबला कर रहा है। मित्रों, मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, गौरी, तब गोपाल ने सोचा कि यही सही मौका है मोहन को ठिकाने लगाने का। तभी गोपाल सैन के सर सेनापति के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आप मोहन का काम तमाम कर दीजिए, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। धन का लालच पकड़कर सेनापति भी गोपाल के साथ मिला भक्ति करता है और अगले ही दिन कर सेनापति को सूचित सूचना मिलती है कि दुश्मन सेना जंगल की तरफ से हम पर आक्रमण करने वाले हैं। सर सेनापति मोहन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मोहन, जंगल की तरफ से दो मुख्य दुश्मन हमारी तरफ आ रहे हैं, तुम जाओ और उनका संहार कर दो। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, कर
सेनापति मोहन को 2 दुश्मनों का जस देकर मोहन को शो दुश्मनों के सामने सी भेज देता है। जैसे ही मोहन जंगल में प्रवेश करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो दुश्मन नहीं, बहुत ज्यादा दुश्मन है। फिर भी मोहन उन पर आक्रमण करता है और एक एक कर 50 सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। फिर भी मोहन उन दुश्मनों से नहीं डरता है और डटकर उनका मुकाबला करता रहता है। तभी 10 सैनिक पीछे पीछे से मोहन पर हमला करते हैं और मोहन वीरगति को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती अपने मित्र के द्वारा धोखा देने से मोहन वीरगति को प्राप्त हो गया। जब गोपाल को पता चला कि मोहन मर गया तो गोपाल बहुत खुश हुआ, जिससे गोपाल के मन में यह ख्याल आया कि अब उसे किसी को भी अपने धन को वापस देने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और यह सारा धन उसके व्यापार को बढ़ा देगा। दूसरी तरफ मोहन के कोई भी रिश्तेदार नहीं थे जिसे वह धन को वापस कर सके, इसलिए वह धन को देखकर बहुत ही पसंद था। कुछ ही दिनों के बाद गोपाल के घर में एक लड़का पैदा हुआ। फिर गोपाल की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वह बार बार भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहता है, हे प्रभु, आपकी अत्यंत कृपा है। मेरे पास अब खूब धन बढ़े हैं, बड़े बड़े कारोबार भी हो चुके हैं और धन लेने वाला मोहन भी मर गया। अब गोपाल बहुत खुश था और गोपाल मन ही मन विचार करने लगा कि अब अपने बेटे को मैं बहुत पढ़ाऊंगा, क्योंकि वह शिक्षा पाकर काबिल समझदार व्यापारी बनेगा। उसने अपने बेटे के नाम गोलू रखा था। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं पर देवी पार्वती जब गोलू जवान हुआ तो उसने खूब पढ़ाई की और गोपाल ने उसे पर खूब सारा धन भी खर्च किया। फिर एक दिन गोलू अपनी शिक्षा पूरी कर वापस आया तो गोपाल ने सोचा कि अब मेरा बेटा पढ़ लिख कर तैयार हो गया है और अब बात भी हो गया है, अब गोलू मेरा सब कारोबार भी संभाल लेगा। अब हमें गोलू का विवाह कर देना चाहिए। मित्रों, गोपाल का बेटा गोलू विवाह के लायक होता है। उसे नगर में सभी लोग सुखी से अपना जीवन व्याप्त करने लगे थे। फिर एक दिन की बात है कि एक बड़ा बलवान को रूप दिखाने वाला विशाल किया वाला राक्षस जाकर राजा के राज्य में पहुंच गया। उसने कई लोगों को मार डाला था। तब राजा और उसके सैनिक उसे राक्षस को करने के लिए निकले, लेकिन राक्षस ने सैनिकों को भी मार दिया और राजा को बंदी बना लिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती जब राक्षस ने राजा को बंदी बना लिया तो रानी बहुत परेशान तथा अपने पति के लिए बहुत दुखी हो गई। फिर एक रात में वह चुपके से रानी ने राक्षस से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे पति को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वह मैं उसे दूंगी। जब रानी राक्षस ने अपने पति के प्राण लौटने की भिक्षा मांगने लगी तब राक्षस ने कहा, यदि तुम रोज मेरे भोजन के लिए एक मनुष्य को मेरी गुफा में भेज दोगी तभी मैं तुम्हारे पति को जीवन दान दूंगी। फिर रानी ने उसे रक्षा की बात को स्वीकार किया और फिर रोजाना एक व्यक्ति उसे रक्षा के लिए उसकी गुफा पर भोजन के लिए जाने लगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन राजा के लोगों ने कहा, महाराज, इस तरह से हमारी प्रजा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हमें इस राज्य को बचाने का कोई उपाय ढूंढना होगा। अपने मंत्री और प्रजा की बातों को मानकर राजा ने यह ऐलान किया, यदि अगर कोई इंसान उसे राक्षस को मार देगा तो उसे मैं अपनी बेटी राजकुमारी से विवाह कर दूंगा और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दूंगा। इसके बाद यह समाचार कई राज्यों के राजकुमारों तक पहुंचा दिया गया, लेकिन सभी राजकुमार उसे रक्षा के द्वारा मारे गए। यह सूचना गोपाल को पता चली कि जो भी उसे राक्षस को मार देगा उसके साथ में राजा की बेटी का विवाह होगा और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा। फिर गोपाल लालच में आ गया और उसने सोचा कि मेरा बेटा गोलू यह काम कर सकता है जो कि युद्ध कौशल में निपुण है। मित्रों, मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं गोरी। तब गोपाल ने सोचा कि यही सही मौका है मोहन को ठिकाने लगाने का। तभी गोपाल सैन के सर सेनापति के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आप मोहन का काम तमाम कर दीजिए, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। धन का लालच पकड़कर सेनापति भी गोपाल के साथ मिला भक्ति करता है और अगले ही दिन कर सेनापति को सूचित सूचना मिलती है कि दुश्मन सेना जंगल की तरफ से हम पर आक्रमण करने
वाले हैं, सर सेनापति मोहन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, है मोहन, जंगल की तरफ से 2 मुख्य दुश्मन हमारी तरफ आ रहे हैं, तुम जाओ और उनका संहार कर दो। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, है देवी पार्वती कर। सेनापति मोहन को 2 दुश्मनों का जस देकर मोहन को शो दुश्मनों के सामने सी भेज देता है। जैसे ही मोहन जंगल में प्रवेश करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो दुश्मन नहीं, बहुत ज्यादा दुश्मन है। फिर भी मोहन उन पर आक्रमण करता है और एक एक कर 50 सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। फिर भी मोहन उन दुश्मनों से नहीं डरता है और डटकर उनका मुकाबला करता रहता है। तभी 10 सैनिक पीछे पीछे से मोहन पर हमला करते हैं और मोहन वीर गति को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, है देवी पार्वती अपने मित्र के द्वारा धोखा देने से मोहन वीर गति को प्राप्त हो गया। जब गोपाल को पता चला कि मोहन मर गया तो गोपाल बहुत खुश हुआ, जिससे गोपाल के मन में यह ख्याल आया कि अब उसे किसी को भी अपने धन को वापस देने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और यह सारा धन उसके व्यापार को बढ़ा देगा। दूसरी तरफ मोहन के कोई भी रिश्तेदार नहीं थे जिसे वह धन को वापस कर सके, इसलिए वह धन को देखकर बहुत ही पसंद था। कुछ ही दिनों के बाद गोपाल के घर में एक लड़का पैदा हुआ। फिर गोपाल की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वह बार बार भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहता है, हे प्रभु, आपकी अत्यंत कृपा है, मेरे पास अब खूब धन बड़े हैं, बड़े बड़े कारोबार भी हो चुके हैं और धन लेने वाला मोहन भी मर गया। अब गोपाल बहुत खुश था और गोपाल मन ही मन विचार करने लगा कि अब अपने बेटे को मैं बहुत पढ़ाऊंगा, क्योंकि वह शिक्षा पाकर काबिल समझदार व्यापारी बनेगा। उसने अपने बेटे के नाम गोलू रखा था। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, है पर देवी पार्वती जब गोलू जवान हुआ तो उसने खूब पढ़ाई की और गोपाल ने उसे पर खूब सारा धन भी खर्च किया। फिर एक दिन गोलू अपनी शिक्षा पूरी कर वापस आया तो गोपाल ने सोचा कि अब मेरा बेटा पढ़ लिख कर तैयार हो गया है और अब बात भी हो गया है, अब गोलू मेरा सब कारोबार भी संभाल लेगा, अब हमें गोलू का विवाह कर देना चाहिए। मित्रों, गोपाल का बेटा गोलू विवाह के लायक होता है। उसे नगर में सभी लोग सुखी से अपना जीवन व्याप्त करने लगे थे। फिर एक दिन की बात है कि एक बड़ा बलवान को रूप दिखाने वाला विशाल किया वाला राक्षस जाकर राजा के राज्य में पहुंच गया। उसने कई लोगों को मार डाला था। तब राजा और उसके सैनिक उसे राक्षस को करने के लिए निकले, लेकिन राक्षस ने सैनिकों को भी मार दिया और राजा को बंदी बना लिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, है देवी पार्वती जब राक्षस ने राजा को बंदी बना लिया तो रानी बहुत परेशान तथा अपने पति के लिए बहुत दुखी हो गई। फिर एक रात में वह चुपके से रानी ने राक्षस से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे पति को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वह मैं उसे दूंगी। जब रानी राक्षस ने अपने पति के प्राण लौटने की भिक्षा मांगने लगी तब राक्षस ने कहा, यदि तुम रोज मेरे भोजन के लिए एक मनुष्य को मेरी गुफा में भेज दोगी तभी मैं तुम्हारे पति को जीवन दान दूंगी। फिर रानी ने उसे रक्षा की बात को स्वीकार किया और फिर रोजाना एक व्यक्ति उसे रक्षा के लिए उसकी गुफा पर भोजन के लिए जाने लगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन राजा के लोगों ने कहा, महाराज, इस तरह से हमारी प्रजा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, हमें इस राज्य को बचाने का कोई उपाय ढूंढना होगा। अपने मंत्री और प्रजा की बातों को मानकर राजा ने यह है ऐलान किया, यदि अगर कोई इंसान उसे राक्षस को मार देगा तो उसे मैं अपनी बेटी राजकुमारी से विवाह कर दूंगा और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दूंगा। इसके बाद यह समाचार कई राज्यों के राजकुमारों तक पहुंचा दिया गया, लेकिन सभी राजकुमार उसे रक्षा के द्वारा मारे गए। यह सूचना गोपाल को पता चली कि जो भी उसे राक्षस को मार देगा उसके साथ में राजा की बेटी का विवाह होगा और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा। फिर गोपाल लालच में आ गया और उसने सोचा कि मेरा बेटा गोलू यह है काम कर सकता है जो कि युद्ध कौशल में निपुण है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, है देवी पार्वती एक दिन स्वयं राजा गोपाल के पास आते हैं और कहते हैं, समधी जी आप एक काम करो, नगर में ही एक विद्वान संत रहते हैं, वह एक विशेष दवा देते हैं, उसे दवा को खाकर कितना
भी रोगी व्यक्ति हो वह तुरंत ठीक हो जाता है। आप जल्दी से जो और वह दवा ले आओ। मित्रों, फिर गोपाल राजा की बात को सुनकर इस वैद्य के पास जाता है और दवा ले आते हैं। इधर गोपाल जैसे ही दवा गोलू को खिला है वैसे ही गोलू तुरंत ही मर जाता है। जब गोपाल के बेटे की मौत हो जाती है तो वहाँ उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हो जाती है। उसे समय राजा की बेटी भी जो कि गोपाल की बहू बन गई है वह विधवा बन जाती है। सभी लोग गोलू का अंतिम संस्कार करते हैं और वापस अपने अपने घर लौट आते हैं। अब गोपाल का घर पर बहुत दुखी होकर रो रहा था, उसकी बहू भी रो रही थी और सारे नगर वाले भी बहुत दुखी थे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती इस समय भगवान श्री विष्णु एक साधु का रूप धारण कर गोपाल के पास आते हैं और गोपाल से पूछते हैं, हे गोपाल, आपको इतना रोना क्यों आ रहा है? तब गोपाल कहता है, महाराज, कल मेरे जवान बेटे की मृत्यु हो गई तो इसी दुख के कारण मैं रो रहा हूँ। अब मैं कैसे ना रहूं, आप ही बताएं। तब विष्णु पुनः पूछ लेते हैं, लेकिन आप खुद क्यों रो रहे हो? गोपाल कहता है, अरे महाराज, मेरा बेटा मर गया है तो मैं कैसे ना रहूं। फिर भगवान विष्णु वहीं खड़े रहकर कहते हैं, पर आप उसे दिन तो बहुत खुश थे। तभी गोपाल कहता है, महाराज, किस दिन? तब साधु कहते हैं, जब अपने अपने कारोबार के लिए मोहन से धन लिया था और मोहन की मृत्यु होने पर आप बहुत खुश थे। जब आपका मित्र मोहन मर गया था तब आपने सोचा था अब आपको किसी को धन नहीं देना पड़ेगा और आप बहुत अमीर हो गए हैं। लेकिन मोहन ने तुमसे कितनी बार अपने धन को वापस मांगा था, लेकिन तुम तब तक उसे बहाने बनाते रहे जब तक कि तुमने उसे मरवा ना दिया हो। यह बात सुनकर गोपाल हक्का बक्का रह गया। तब साधु कहते हैं, उसे दिन भी तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं था, तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। हे गोपाल, एक बात बताओ, जब तुम इतनी बार खुश हुए थे तो थोड़ा सा दुख होने पर रो क्यों रहे हो? फिर श्री हरि ने गोपाल को उत्तर दिया, अरे सेठ, अब मैं मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह है वही मोहन था और अपना धन वापस लेने के लिए तेरे घर में ही बेटे के रूप में आया था, जिसका धन तुमने अपने कारोबार में लगाने के लिए उधार लिया था। जब यह पुत्र के रूप में तेरे घर में आया तो तूने उसके शिक्षा में खर्च किया, उसके सिंगर में खर्च किया, उसके विवाह में भी खर्च किया और फिर जो भी तेरे पास बचा था तूने उसकी बीमारी में खर्च कर दिया। लेकिन अंत में तेरे पास सिर्फ 2 कौड़ी ही बची, वह भी राजा से उधार लेने के बाद तूने फिर उसी 2 कौड़ी की दवा लेकर आया था, जिसे खाकर तेरे बेटे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अब समझ ले, तेरे कर्मों का फल मिला है। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, है देवी पार्वती गोपाल साधु से कहता है, लेकिन मुझे बताओ, मेरे घर में जवान पुत्र वधू थी, उसको जवानी में धोखा क्यों मिला और विधवा बनाया गया? आप बताओ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने कैसे मोहन के साथ धोखा किया था? उसके क्या गुनाह थे जो उसे विधवा बनना पड़ा? मित्रों, गोपाल की बात सुनकर भगवान है श्री हरि जवाब देते हैं, देखो, जो तुम्हारी बहू है, जो राजा की बेटी थी, वह पूर्व जन्म में ही कर सेनापति था, जिसे मोहन को धोखे में युद्ध में भेजा था। उसने राजा मोहन के साथ धोखा किया था, उसने युद्ध में मरवा दिया था। यही उसके कर्मों का परिणाम है। भगवान शिव कहते हैं, है गोरी, तुम्हारा पहले यही प्रश्न था कि कैसे कोई स्त्री शादी के बाद ससुराल जाते ही विधवा हो जाती है। जो भी मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसको वैसा ही परिणाम निश्चित रूप से मिलता है। जब एक महिला ने अपने पसंदीदा साथी को पसंद करती है, चाहे वह कैसा भी हो, और फिर वह उसे धोखा देती है तो उसे ठगी वह है और अपने धर्म का पालन नहीं करती है, तो यह निश्चित है यदि वह किसी को बचपन में धोखा देगी तो उसे बचपन में ही धोखा मिलेगा। यदि वह जवानी में धोखा देगी तो वह जवानी में ही धोखा मिलेगा। एक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। देवी, आपका दूसरा प्रश्न था कि आप किस कारण से जवानी में विधवा होती हो, तो स्त्री अपने पिता से या पति से बार बार धोखा करती है या उनके पीठ पीछे पर आए वो सो से संबंध रखती है, वह जवानी में ही विधवा होती है। हे देवी, आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन सा व्रत करने से
स्त्री के पति की आयु लंबी होती है तो ध्यान से सुनो, जो स्त्री हर सोमवार को शिवलिंग की पूजा करती है, जल चढ़ाती है और नीचे पति की सेवा करती है, उसका पति की लंबी आयु पता है। और जो भी स्त्री मन वांछित पति की कामना करती है वह उसे हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और जल देते समय 21 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम पशुपति नमः शिवाय नमः, शुभम शिवम शुभम करूं शिवाय नमः, ओम ओम तत्पुरुषाढ़ी विधे महादेवाय धीमी तमर रुद्राय पचरुद्र, ओम नमः शिवाय। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।